बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर से। और आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.2 मैथमेटिक्स की। मैथ्स की जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 है जिसमें फैक्टराइजेशन है, हम वो करेंगे एग्जाम में। इस एक्सरसाइज का एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आएगा। तो एक्सरसाइज 4.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल की अगर मैं बात करूँ तो एक जो सर्कल कर रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी मिडिल टर्म ब्रेकिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारी मिडिल टर्म ब्रेकिंग में है। तो ये मिडिल टर्म के सवाल हैं। ये और ये एक ही मेथड के सवाल है तकरीबन, सही। अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं एक फार्मूले की जो पीछे हमने यूज़ किया था। एक फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये फार्मूला याद होगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। ये फार्मूला आपने किया है, और एक और फार्मूला किया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, सही। हम क्या करेंगे, ये 2ab यहाँ पर है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली एक वैल्यू हम दूसरी साइड पे ले जा रहे हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अपनी जगह पर है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया जो हमें यूज करना है। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो वैल्यूज स्क्वायर की होगी, बीच में प्लस साइन होगी, तो आपने इस फॉर्मूले को यूज करना है। इसी तरह अगर मैं माइनस 2ab को मान ले जाऊं तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बचेगा, वहां पर हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पर मैंने साइन गलत लगा दी, माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। ये यहाँ माइनस का था, दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाता है, सही। तो ये दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास, जिसमें से मोस्टली सवाल में यही फॉर्मूला लगेगा। कुछ सवाल में है कि अगर वो नहीं लगता, स्क्वायर वगैरह नहीं बनता आगे जाके, तो फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, सही। तो ये एक मेथड है इस सवाल को सॉल्व करने का, और एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फॉर्मूले से कर लोगे तो बहुत ईजी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। A4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x4, ये दोनों सवाल है ना एक ही मेथड के, सही है। और फिर नीचे के दो सवाल है, ये दोनों एक ही मेथड के हैं। तो सॉल्यूशन, सवाल की पहचान कैसे होगी, जब भी पावर 4 होगी सवाल में, पावर 4 होगी, तब आपने इस फॉर्मूले को लगाना है जो मैंने आपको अभी बताया, सही। तो इसमें आपने क्या करना है, 4 पावर वाली वैल्यू एक है, ये आपने शुरू में ले ली, और एक ये वैल्यू ले ली 4 पावर की। जो बची है वो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक्स्ट्रा बीच में रख देंगे, सही। यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला बनता नहीं है, यहाँ पर टू इस नहीं है, तो अगर टू होता तो स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, A4 है तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज आपने कॉपी कर देनी है, सही है। यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने पीछे अभी लिख के दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। ए की जगह आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सही है। तो याद रखना, ए की जगह ये आएगी वैल्यू, तो ये येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, और बी की जगह आपकी वैल्यू ये वाली आएगी। तो जहाँ जहाँ बी नज़र आ रहा है वहाँ पर मैंने ब्लू मार्क किया है, और जहाँ पर येलो नज़र आ रहा है वहाँ पर मैं ए स्क्वायर रखूंगा, सही है। तो ए प्लस बी लिख दिया होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए की वैल्यू मेरी ए स्क्वायर है, और बी की वैल्यू मेरी एक्स स्क्वायर है। मैंने इन पे फॉर्मूला लगा दिया, और इस वैल्यू को मैंने एज इट इज नीचे लिख देना है, सही। आगे बढ़ जाते हैं। ये एज इट इज स्क्वायर में आ गया, ये हो जाएगा माइनस 2a² एक्स स्क्वायर प्लस a² एक्स स्क्वायर, सही। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, टू में से वन गया, हमारे पास वन बचता है। वन लिखते नहीं है इसीलिए हम यहाँ पर वन नहीं लिख रहे। जब कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमेशा याद रखना एक और फॉर्मूला यहाँ पर आके वापस अप्लाई होगा। वो फॉर्मूला कौन सा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो ए स्क्वायर है माइनस ये वाली वैल्यू स्क्वायर में है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी,
सही। यहाँ पर होल स्क्वायर में एक स्टेप करोगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज। इसको होल स्क्वायर में पहले लिखोगे, ए एक्स का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस भी, एक दफ़ा इन दो वैल्यूज को प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस ए एक्स हो गया और एक दफ़ा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो ये मेरा आंसर आ गया। सही। चाहो तो आप अरेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर आप ना करो तो मसला नहीं है अरेंज करने का। सही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बिल्कुल इसी जैसा है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी मैं करा देता हूँ। इन सवालों को आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए को आप लोग इस सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको समझ आएंगे। सही। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 पावर की एक वैल्यू साथ रखेंगे और 1 साथ रखेंगे। ये माइनस बी स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, इसको हम अलग से कर देंगे। सही। इन दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे। बी 4 है तो बी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर, आखिर में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बनता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू बी स्क्वायर और बी की वैल्यू 1 है, तो बी स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस माइनस टू ए बी, माइनस टू ए की वैल्यू बी स्क्वायर और बी की वैल्यू 1। तो हमेशा याद रखो, पहली वैल्यू ए की होती है, दूसरी वैल्यू बी पे होती है। सही है। और ये बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर आगे करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर होल स्क्वायर बने, लाजमी यहाँ पर होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ होल स्क्वायर ना बने इस वैल्यू पर, तो या तो आप फॉर्मूला चेंज करोगे या ये सवाल इस स्टेप से सॉल्व नहीं होगा। सही, ये याद रखना। तो फैक्टराइजेशन में एक दो मेथड आपको लगाने पड़ते हैं, जब जाके आपको समझ आएगा कि कौन से मेथड से सवाल सॉल्व हो रहा है। सही। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला हमारा वापस जो लग रहा है वो लिखेंगे। तो यहाँ लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सही। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी। अरेंज करने में आप यूं कर सकते हो कि प्लस बी प्लस 1 को एक तरफ लिख लिया, फिर बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 को एक तरफ लिख दिया। सही। तो ये आपका आंसर आया। सही। पिछले वाले सवाल में भी इसी तरह अरेंजमेंट आप करना चाह रहे थे तो कर सकते हो, बुक में अरेंज करके शायद दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिख दो। सही है। तो दो फॉर्मूले लगेंगे इस वाले सवाल में। तो इसका पार्ट नंबर 3 भी करा दो। पार्ट नंबर 3 जो है वो पार्ट नंबर 1 से बड़ा है। पार्ट नंबर 3 और 4 के अंदर 8 पावर नजर आ रही है ना, तो इसमें हमें पहले एक दफा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर अगेन यही स्टेप से प्लस और माइनस का फॉर्मूला लगेगा। तो 4 दफा फॉर्मूला लगेगा, बस इतना फर्क है, तो इसलिए लेंथी है सवाल। सही है। पार्ट नंबर 3, ए 8 प्लस ए 4 x4 प्लस x8। सही। तरीका स्टेप आपने वही रखना है, पहले आप 4 पावर था, अब यहाँ 8 पावर है, कोई मसला नहीं। ए 8 को एक तरफ ले लिया और x8 को एक तरफ ले लिया, ये ए 4 x4 को आपने एक तरफ लिया। यहाँ पर हो जाएगा, आपने बाहर जो है वो स्क्वायर बनाना होता है, तो अंदर ऐसा नंबर रखोगे जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो और ऊपर 8 बना दे, तो वो बनता है 4। सही। यहाँ पर भी x से आपको बाहर 2 रखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। ये वैल्यू एज इट इज आएगी। यहाँ पर वही फॉर्मूला हमारा लगेगा। फॉर्मूला हमारा कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर a4 प्लस x4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a और b, फिर a4 x4। यहाँ पर a4 प्लस x4 का स्क्वायर माइनस 2a4 x4।
ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो रही है, देखो बिल्कुल सेम होती है ना तभी सॉल्व हो सकती है। तो माइनस प्लस माइनस, टू में से वन गया, वन बचता है, वन लिखेंगे नहीं तो A4 X4 आ गया, और साइन बड़े नंबर की तो टू बड़ा है इसलिए माइनस की साइन। देखो ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये A4 + X4 का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा A2 X2 का होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला लग गया आपके पास वापस कौन सा, A² - B² इक्वल्स टू A+B A-B। तो ये हो जाएगा A4 X4 प्लस A² X², एक दफा प्लस में लिखा और एक दफा A4 X4 -A² X²। सही। तो अब आप यहाँ पर एक चीज नोट करो, ये वाले पार्ट को जो मैं येलो से आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये चीज देखो, और क्वेश्चन नंबर 1 का देखो पार्ट जो हमने अरेंज किया हुआ था, ये देखो दोनों बिल्कुल सेम हो गया। तो ये 8 पावर वाले में होता यही है कि एक दफा हमने जिस मेथड से दो सवाल पिछले सॉल्व किए वो उसी मेथड से सॉल्व होंगे, और उसके बाद यहाँ पर ए जो जिसमें सब में प्लस है, सिर्फ वो वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सॉल्व किया वैसे ही पूरा सॉल्व होगा। ये माइनस वाले पार्ट को आपने एज इट इज कॉपी करना है, इसको आपने सॉल्व नहीं करना होता। मैं ये पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर पार्ट नंबर 4 आपने खुद करना है। तो यहाँ पर पहले स्क्वायर बना लेते हैं होल स्क्वायर में। तो ये देखो ये है, तो यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट बनेगा अब आपका, और यहाँ पर फिर अंदर सॉल्यूशन होगा, तो ये A² का स्क्वायर, ये X² का स्क्वायर प्लस A²X² को आपने S से ही कॉपी करना है। ये वाला ब्रैकेट इसको आपने कुछ भी नहीं करना, एज इट इज आखिर तक आप इसको बार बार लिखते जाओगे। सही है। तो ये आपका हो गया, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला मेंशन किया आपने, A² + B² किसके बराबर होता है, A+B होल स्क्वायर -2AB। सही। क्या हो जाएगा, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा A² + X² का स्क्वायर -2AB। A की वैल्यू X², B की वैल्यू A की वैल्यू A² और B की X² है। सही। और आगे ही आपके प्लस A² X² एज इट इज। काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है फैक्टराइजेशन के लिए, आप एक दफ़ा में पक्के नहीं हो जाते, दो तीन दफ़ा एक सवाल की प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको जहन में अच्छे से बैठेगा। सही। तो ये हमारे पास एज इट इज आएगा A² + X² का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2A² X²। तो ये यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये A² + X² का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस टू में से वन गया, वन बचेगा, तो ये बचेगा A² X² माइनस का, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज A4 + X4 -A² X²। अगेन फॉर्मूला लग रहा है। वैसे तो फॉर्मूला एक दफ़ा आपने सवाल में लिख दिया हो तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ, वरना फॉर्मूला एक एक दफ़ा एक सवाल में जो लग गया वापस से वही फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं होती। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक दफ़ा इस दोनों वैल्यू को प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, तो ये ब्रैकेट के अंदर है A², यहाँ पर होल स्क्वायर में एक स्टेप मैंने नहीं किया, वो करना आपके लिए ज़रूरी है। सही। तो ये माइनस जो भी स्क्वायर की वैल्यू है ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर स्क्वायर बनाएंगे, देन फॉर्मूला लगाओगे आप। तो ये हो जाएगा A² + X² प्लस AX एक दफ़ा, A² + X² -AX, और ये वाला ब्रैकेट मेरा A4 X4 आखिर तक ऐसे ही चलता जाएगा। सही। तो यही सेम टू सेम पैटर्न आपने दो चार दफा फॉर्मूले लगने वाला जो सवाल है वो करना है आपने पार्ट नंबर 4 के अंदर। वैसे तो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि बहुत लेंदी सवाल है, और एग्जाम में जो उसके मार्क्स हैं वो सिर्फ 2.5 मार्क्स का सवाल होता है, तो इतना बड़ा आने का चांस नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप 5 ईयर को देखो तो एक साल में ऐसा है कि ये वाला सवाल जो है वो दिया हुआ था वेरिएबल चेंज करके। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है X4 प्लस, ये वाले सवाल याद रखना, पावर 4, अगर पावर 4 हो और साइन क्या हो, प्लस की हो,
तो यही तरीके से दो फॉर्मूले लगेंगे, पहले ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लगेगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा। सही, ये चीज़ आप याद रखना, जब पावर 4 होगी, बीच में साइन होगी प्लस की, तो ये दो फॉर्मूले लगेंगे। और अगर माइनस की साइन होती तो एक्सरसाइज 4.1 वाली वीडियो देख लेना, या जो बच्चों ने 4.1 के सवाल किए वो माइनस वाली होती है, तो डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगता है। जब प्लस साइन होती है तो पहले प्लस वाला लगता है, देन माइनस का लगेगा। सही है, चारों सवाल का पैटर्न एक ही है। तो इसमें से मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दिखाऊंगा, बाकी तो आप खुद करोगे। सही है, तो x4 प्लस पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, x4 प्लस 4y4, तो स्क्वायर है ये दोनों वैल्यूज में, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनता है और ये 4 बनता है 2y स्क्वायर का स्क्वायर। आपके पास होल स्क्वायर बन गया। फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये हो जाएगा एक्स ए प्लस बी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, फिर बी की जगह 2y स्क्वायर, तो प्लस 2y स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में आ गया एक दफ़ा, फिर आगे माइनस 2ab, 2 लिखा, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 2 और 2 4, 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब भी याद रखो आप ये प्लस वाला फॉर्मूला बनाओगे, यहाँ पर आने के बाद ये वैल्यू या तो सॉल्व हो रही होगी या होल स्क्वायर बनेगी। देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2xy होल स्क्वायर। सही, यहाँ फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस 2xy और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। चाहो तो आप अरेंज कर सकते हो इसको, अरेंजमेंट में एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2xy फिर प्लस 2y स्क्वायर, ना करो तो अरेंज मसला नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, ये आपका आंसर आया। सही, तो बिल्कुल सेम पैटर्न है पार्ट नंबर 2 के लिए भी। नंबर दिया हुआ है 36 और यहाँ पर 9, 36 x4z है, यहाँ पे कर लेते हैं पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 36 x4 z4 माइनस 9y4। सही है, 4 पावर होती है तभी ये मेथड लगता है। सही, और स्क्वायर में भी नंबर होना जरूरी है। देखो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, x4 है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पर 9 है तो 9 किसका होता है, 3 का, तो 3y स्क्वायर का स्क्वायर। फॉर्मूला मेंशन करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है, इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर में, फिर माइनस 2ab, ए की वैल्यू 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर और बी की वैल्यू 3y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर 3y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 2 6 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। सही है, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया जब भी प्लस का फॉर्मूला लगेगा यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, क्या बन रहा है, ये स्क्वायर की पहले तो वैल्यू बनी 6xyz, स्क्वायर बाहर आ गया। सही, अब यहाँ फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, पहले इस वैल्यू को लिखा, फिर प्लस के बाद ये लिखोगे प्लस 6xyz, एक दफ़ा प्लस में लिखा, यही पूरा ब्रैकेट सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर
-6xyz, ये आपका आंसर आ गया। सही। तो यहाँ पर आपके आके क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट मैंने करा दिए, 2 आपने खुद करने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सही। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखो पावर 4 नहीं है। जब पावर 4 होती है ना तो ही ये मेथड लगने का चांस होता है, और अगर पावर 4 नहीं है इसका मतलब तो सिंपल मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही है। सही। तो मैं ये अगले बोर्ड पे करूंगा, थोड़ा यहाँ बोर्ड मेरा फिल हो चुका है। सही। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। सवाल क्या है? x² + 3x - 10। यहाँ पर आपके पास क्या है? मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए आपने रफ वर्क को जरूर रखना है अपने सामने। रफ वर्क में आप फर्स्ट वैल्यू का नंबर है यहाँ पर 1, लास्ट वैल्यू का नंबर है 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 10 10। उसके बाद इस 10 के आप बनाओगे फैक्टर्स। बहुत सारे मेथड है मिडिल टर्म ब्रेकिंग के, आपको जो आसान लगे आप उससे कर सकते हो। मैं आपको फैक्टर वाला एक आसान मेथड है उससे समझा रहा हूँ। फैक्टर्स किन किन टेबल में 10 आता है? जैसे 1 के टेबल में आता है 1 10 10। इस फैक्टर को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखो। जैसे 1 + 10 को आप करोगे तो 11 आता है, 1 - 10 या 10 - 1 करोगे तो -9 आता है। सही। किसी भी तरह ये बीच की वैल्यू 3 नहीं आ रही, इसका मतलब है आप अगला फैक्टर चेक करोगे। फिर 2 5 10 होता है, 2 को प्लस करोगे 5 से 7 आता है, और अगर 2 को 5 से माइनस करते हो तो 3 आ जाता है। आपको प्लस का 3 चाहिए तो आप इसको माइनस और प्लस करोगे तो +3 आ जाता है। सही। तो इन दोनों से हमारा 3 आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 की जगह ये दो नंबर लिखेंगे। किस तरह से? फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, लास्ट वैल्यू एज इट इज लिखेंगे। ये जो बीच में आपके पास वैल्यू है इसको आपने चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाए। तो मैं कलर यूज कर लेता हूँ रेड, आपको आसानी से समझ आएगा। तो यहाँ पर अब मैं 3 की जगह लिखूंगा -2 और +5। तो 3 नंबर था, उस 3 की जगह मैंने ये दो नंबर जो ब्रेक किए जिनको प्लस और माइनस करके 3 आ रहा है, और चेक करो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू आ रही है जो मैंने रफ वर्क में स्टार्ट में की थी। तो ये हर जगह से बैलेंस होना चाहिए, फिर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग के आगे के स्टेप में आओगे। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर आपके पास x है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल 3 के साथ होगा वो दोनों के साथ आना जरूरी है। सही। अब 4 वैल्यूज आ गई, जैसे एक्सरसाइज 4.1 में किया था। इन दो वैल्यूज में से कॉमन देखूंगा और इन दो में से कॉमन देखूंगा। इन दोनों में एक जैसी वैल्यू है x, यहाँ बचेगा x - 2। फिर यहाँ प्लस की साइन है, प्लस लिखेंगे। 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं तो 5 के टेबल में। यहाँ बचा x - 5 के टेबल में 10 आता है 2 पर, इसलिए यहाँ पर आ गया 2। तो जो सेम ब्रैकेट आया, अगर ये ब्रैकेट बिल्कुल एज इट इज साइन समेत सेम आ गया, इसका मतलब आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग सही की है। और अगर सेम नहीं आता ये तो इसका मतलब आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग में गलती की है। तो जो येलो से हाईलाइट है वो एक दफा लिखा जाता है, बाकी बचा हुआ क्या नजर आ रहा है, x + 5 वो आप लिखोगे। तो ये आपका आंसर है। सही। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इस पर। ये है y² 7y - 98। सही। तो पहली वैल्यू 1 है, आखिरी वैल्यू 98 है। 98 1 जा 98। अब इसके फैक्टर बनेंगे जिसमें 7 आता हो। तो 1 के टेबल में तो यही आ रहा है, 2 के टेबल में आता है 249 जा 98। इन दोनों को प्लस और माइनस करके 7 नहीं आता। अगले टेबल पे आते हैं, 3 के टेबल में चेक करते हैं कि 98 आता है कि नहीं है। 3 के टेबल में तो आता ही नहीं है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में 6 के टेबल में भी चेक करते नहीं आता। 6 के टेबल में तो 98 को आप 6 से डिवाइड कर दो, देखो 6 के टेबल में नहीं आता। फिर 98 7 के टेबल में आता है 14 पे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल्स टू 98। सही। तो अब अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों को प्लस करके तो 21 आ रहा है, लेकिन माइनस कर दें तो 7 आता है। तो हमें प्लस का 7 चाहिए, तो हम करेंगे 14 - 7 = 7 बनता है। सही। तो यहाँ पर हम रखेंगे पहली वैल्यू एज इट इज, आखिरी वैल्यू एज इट इज। ये जो बीच की वैल्यू है 7, इसकी जगह ये दो नंबर आएंगे, +14 और -7। 7 के साथ ऊपर y है इसलिए दोनों के साथ y आएगा। पहली की दो वैल्यूज में से कॉमन लेंगे y, y + 14। यहाँ दोनों में से कॉमन
7 आ रहा है, क्योंकि 7 के टेबल में 98 आ रहा है। इसके अलावा अगर बाहर यहाँ माइनस की साइन होगी तो यहाँ माइनस आएगी, प्लस होगी तो प्लस आएगी, ये याद रखना। तो 7 कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा y। जब कभी भी बाहर माइनस कॉमन लोगे आप ये वाला, तो ये वाली माइनस जो भी साइन होगी यहाँ पर उसको चेंज कर दोगे। अब की बार हमारे को यहाँ माइनस दी हुई है तो मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा, सही। तो ये हो गया हमारे पास सेम ब्रैकेट आ गया। इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग सही की है, 7i+14। जो सेम ब्रैकेट है वो लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे y-7। ये मेरा आंसर है, सही। और या नंबर लिखते वक्त आपकी मर्जी कि आप 14 पहले लिखो या 7, बस साइन प्रॉपर होनी चाहिए जो सॉल्व करके ऊपर का आंसर दे, वरना फिर गलती होगी, सही। एक और सवाल करा देता हूँ, ये भी इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग इसमें भी। 4x² 12x+5 रफक करेंगे। रफक में क्या है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वैल्यू 4 है, लास्ट वैल्यू 5 है, 4 5 जा 20। 20 के फैक्टर बनाने हैं जिससे 12 बन जाए। तो 1 के टेबल में आता है 1, 20 जा तो उससे तो बनेगा नहीं 12। 2 के टेबल में आता है 2 10 जा 20। तो अगर देखें तो इन दोनों को प्लस करके हमारा 12 बनता है। तो मैं क्या करूँगा, 4x² एज इट इज़ और 5 एज इट इज़। ये बीच के 12 की जगह मैं क्या लिखूँगा, +2x और +10x। देखो इन दोनों को प्लस करके 12 बनता है, मल्टीप्लाई करके 20 बनता है। इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग यहाँ तक हम सही जा रहे हैं। यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन है और x कॉमन है। 4 2 के टेबल में 2 2 जा, x² है, एक x बाहर तो एक अंदर। 2x कॉमन आ गया, कुछ भी कॉमन आने के बाद नहीं बचता 1 लिखता ज़रूर है। फिर प्लस की साइन है, प्लस साइन। 5 कॉमन लेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 आ गया सेम ब्रैकेट। तो 2x+1, 2x+5, ये मेरा आंसर आ गया। तो एग्जाम के अंदर इस एक्सरसाइज से चांस है कि 2 पार्ट आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में से एक इंपॉर्टेंट है या 3 4 में से एक इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में 5 मार्क्स का मटेरियल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आके आपकी ये एक्सरसाइज एंड हो जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके आगे की जो एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।